अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद चुमरो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की बनाई हुई कमेटियों को अपोजिशन तो मुस्तरद कर ही रही थी, अब उनके अपने इत्तेहादियों ने भी मुस्तरद कर दिया है। कहा है कमेटियाँ से मट्टी पाओ तो कारकर्दगी दिखाओ। किसने कहा है? चौधरी शुजात हुसैन साहब ने। अपोजिशन तो मार्शल वाली बातें कर ही रही थी कि जनाब इमरान खान की हुकूमत की नाकामी जो होगी, सिस्टम जैम करने का जो नतीजा होगा वो या तो ये होगा कि उनको घर भेज दिया जाएगा और असल जो सियासी कुव्वतें हैं उनको ले आया जाएगा यानी अपोजिशन के ख्याल में, या फिर मार्शल लग जाएगा। मेरे पिछले व्लॉग में सारा वो जो एक इस्तीफ़ों के पीछे जो PMLN की थिंक टैंक का और PDM की मेजॉरिटी जमातों का जो ख्याल है वो मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया कि जनाब वो ये देख रहे हैं कि अगर हम इस्तीफ़े देंगे तो फिर मार्शल लग जाएगा, और मार्शल लग जाएगा तो मुल्क नहीं चलेगा, मुल्क नहीं चलेगा तो फिर ये हमारी तरफ रुजू करेंगे और फिर हम अपनी शराइत पर इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के इत्तेहादी चौधरी शुजात हुसैन साहब कहते हैं कि खान साहब मार्शल लॉ आप काम नहीं कर रहे जो वो मार्शल लॉ ही किया करते हैं। महंगाई मार्शल लॉ कंट्रोल किया करते थे, आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। शुजात हुसैन साहब आए दिन जब से ये इत्तेहाद में आए हैं, शुजात हुसैन साहब हों, परवेज़ इलाही साहब हों, ये आए दिन कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी कर देते हैं जिससे वो जो मैंने कहा ना कि नाकाम होती हुकूमत का बोझ कभी भी कोई छोटा इत्तेहादी नहीं उठाता। अब ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत नाकाम हो रही है, लिहाजा अब ये जो बयानबाजी है, जो पहले आए दिन बयानात देते थे, मशवरा देते थे, अब ये वाज़े अल्फाज में कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो रही है। अब इसके पीछे क्या वाकई हुकूमत जा रही है, कोई और वजह है? चौधरी बिरादरान किसी और को इशारा कर रहे हैं कि जनाब हम भी तो पड़े हैं राहों में, हमें भी ले लें। और वो उस्मान बुज़दार साहब ने क्या खूब कहा है आज कि जनाब मेरी तब्दीली की अफवाहें फैलाने का मकसद पंजाब की तरक्की रोकना है। तो ऐसा ही साढ़े हथ जुड़े देख लो बुज़दार साहब, साईं केड़ी तरक्की थी ये पंजाब दे विच? लाहौर शहर मॉल रोड ताड़े दफ्तर दे बिल्कुल बाहर क्लब चौक तो तुसा निकलो गवर्नर हाउस वाल, उत्थां सड़क खोदी हुई है जी सर्विस लैन है गवर्नर हाउस के अगे अगों वाली, उत्थे कोई पाइपलाइन विच नहीं है। क्या थी बना जो भी थी बना 15-20 डी थी गए, उत्थां मट्टी उड़ती पई है सी मॉल रोड ते गवर्नर हाउस के अगों। यह जरा कम एक नीज थी वेंदा शहबाज शरीफ के ज़माने ओ सरकार देखो तो सही, अखां दे खोलो केड़ी तरक्की तुस आगे दे समझदे पियो, केड़ी तरक्की जी रोकी जी असी? बेरोज़गारी, शहर की सफाई, लाहौर शहर की, बाकी तो पंजाब जड़ा उनका जड़ा हाल होया होया तो सारे देखते पैन। तो सरकार अब क्योंकि बुज़दार साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि मेरी तब्दीली की अफवाहें फैलाने का मकसद पंजाब की तरक्की रोकना है, और चौधरी बिरादरान साहब कह रहे हैं कि जनाब आपने अगर मसाइल हल करने तो हम बैठे हुए हैं ना। अब ये मार्शल लॉ की बात करने का मतलब क्या हुआ? अपोजिशन वाला मतलब कुछ और है, यहाँ मतलब कुछ और है। यहाँ ये चौधरी बिरादरान साहब जो जिनको कहा जाता है कि वो इमरान खान के सिलेक्टर हैं, चौधरी बिरादरान साहब उनको ज़रा इशारे कर रहे हैं कि इन तिलों से तेल नहीं निकलना, ये कमेटियाँ बना लें, 3 साल की हुकूमत कर लें, 2.5 साल की हुकूमत कर लें, कमेटी के ऊपर कमेटी बनाए। स्टेटमेंट के जो बाकी हिस्सा में पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आखिरी जो हिस्सा है ना, जो चौधरी शुजात हुसैन साहब का बड़ा पुराना तरीका है, वो मट्टी पाओ। वो थे अपना JUI के रहनुमा जो आजकल नाराज़ हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, नाम आ जाएगा। वो उन्होंने एक दिन हमारे सामने की बात है, वो बड़े मज़ाहिया किस्म की बातें करते थे, यानी उनका तंज़ो मज़ाक बहुत ज़्यादा, बहुत उनके अंदर जुमले के अंदर काट हुआ करती थी। तो एक दिन हम साफ़ियों ने पूछा कि जनाब वो चौधरी शुजात हुसैन साहब कह रहे हैं कि यार वर्दी वाले मसले से मट्टी पाओ तो अगे वधो, यानी मुशर्रफ के साथ जो मामला चल रहे थे ना, ये भी उस वक्त इत्तेहादी थे मुशर्रफ साहब के। अपोजिशन कह रही थी उस वक्त, ARD थी, MMA, ये सब कह रहे थे कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब बावर्दी सदर है, वर्दी उतारे उसके बाद बात होगी। तो शुजात हुसैन साहब ने कहा था कि वर्दी से मट्टी पाओ तो मुज़ाकरात शुरू करो। तो हमने ये सवाल किया, किसी साफ़ी ने सवाल किया, उसमें मैं मौजूद था। तो वो साहब फरमाते हैं कि जी वर्दी से मट्टी पाइए, पहले बंदा तो कड्डो। तो अब चौधरी शुजात हुसैन साहब कह रहे हैं कि जनाब ये जो कमेटियाँ इन पे पाओ मट्टी डालो इन पर, और आगे काम करके दिखाओ भाई, कमेटियों का कुछ नहीं होना। शुजात हुसैन साहब का जुमला मैं उठा रहा हूँ। इमरान खान को चाहिए कि वक्त का तयन करें, वरना ये कमेटी भी कारपोरेशन कमेटी बनकर रह जाएगी।
अब कॉरपोरेशन कमेटी बनकर रह जाएगी, यानी कॉरपोरेशन पाकिस्तान में होता है जो सिर्फ और सिर्फ गंद फैलाते हैं, गंद उठाते नहीं हैं। तो मेरा तो मुझे तो यही लग रहा है कि जनाब ये कॉरपोरेशन ना इनसे कोई आवारा कुत्ते कंट्रोल होते हैं, ना उनसे कचरा उठाया जाता है, कोई चीज़ उनसे कंट्रोल नहीं होती। लिहाजा आपकी कमेटियों का असर भी वही होगा, कमेटियाँ तो मट्टी पाओ तो कारकर्दगी भी खाओ, ये शुजात हुसैन साहब ने कहा है। अब वो बात जिस बात की वजह से शुजात हुसैन साहब का बयान मैंने उठाया है, जनाब शुजात हुसैन साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में बनने वाली कमेटी को अवाम के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने का कहें, इख्तिलाफ भुलाकर अवाम की बुनियादी मसाइल हल करने पर तवज्जो दी जाए। अब इख्तिलाफात किसके साथ भुलाए जाएँ? हुकूमत के अंदर इख्तिलाफात कोई हैं क्या? बज़ाहिर तो नहीं है। ये कह रहे हैं कि जनाब आप ये जो आपने अपोजिशन के साथ जो पंगा आजमाई की हुई है ज़रा उस तरफ तवज्जो दें और सियासी मामलात को सियासी तरीके से हल करें। बुनियादी मसाइल में महंगाई, बेरोज़गारी और कीमतों पर कंट्रोल करना शामिल है। हुकूमत सबसे पहले अपनी तजावीज़ में ये देखे कि महंगाई और बेरोज़गारी की वजह क्या है, कैसे पैदा हुई और किसने पैदा की। इमरान खान साहब कहते हैं सरकार के महंगाई 70 साला या 30 साला, आज भी उन्होंने फरमाया है कि जो 30 साला हुकूमतें और ख़ास तौर पर 2008, क्योंकि वो मुशर्रफ बीच में से निकाल देना होता है ना, वो तो वो मट्टी पाव वाली बात कि भाई बंदा दे कटो तो बंदा करना होता है, उन्होंने इमरान खान साहब ने भी। तो वो मुशर्रफ साहब जो है, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, मेरी बात आगे नहीं बढ़ रही थी कि यार वो जो मट्टी पाव बंदा कटो वाला जुमला किस ज़ीरक सियासतदान का था, आजकल नाराज़ है मौलाना फजल रहमान साहब से, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का ये जुमला था। तो वो उन्होंने कहा था कि जनाब पहले बंदा कटो, वर्दी तो मट्टी तो पाइए, पहले बंदा तो कटो। तो बहरहाल अब ये जो बात उन्होंने की है, हुकूमत सबसे पहले अपनी तजावीज़ में ये देखे कि महंगाई और बेरोज़गारी की वजह क्या है, कैसे पैदा हुई और किसने पैदा की। इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब ये तो आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का किया धरा है, उनकी कारकर्दगियाँ हैं जो हम भुगत रहे हैं। शुजात हुसैन साहब कहते हैं नहीं सरकार, ये आपका है, पहले तयन करें महंगाई हुई कहाँ से है। और यानी इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल डिस्टेंस करके खड़े हो गए, इत्तेहादी हैं। और फिर ये कहते हैं कमेटी देखे कि जनाब मैं ये दूर कैसे करना है सारा कुछ। और फिर वो ख़तरनाक बात जो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने की है, वो ये कह रहे हैं बेशक मार्शल लॉ से इख्तिलाफ हो सकते हैं, मगर पिछले चारों मार्शल लॉ की मिसालें दी जा सकती हैं। मार्शल लॉ के दौर में कीमतों पर कंट्रोल और महंगाई के ख़ात्मे के लिए पहले 2 हफ्तों में ही इक़दाम किए गए थे। मार्शल लॉ के दौर के इक़दाम आज भी अवाम को याद हैं। कमेटी को चाहिए कि महंगाई, बेरोज़गारी और अवाम के दूसरे मसाइल के हल के लिए तजवीज़ें पेश करे और सारी मीटिंगों में वही फिर बात करें सियासी मसाइल के हल के लिए मार्शल लॉ। शुजात हुसैन साहब इमरान खान की हुकूमत से मार्शल लॉ की हुकूमत को ज़्यादा बेहतर करार दे रहे हैं। उस हुकूमत से जो इत्तेहादी है, जिसमें ख़ुद उस हुकूमत से जो कहती है, ये दावेदार है कि हम अवामी मैंडेट लेकर आए हैं, जिसको अपोजिशन सिलेक्टेड कहती है, उस हुकूमत की बनाई हुई कमेटी को शुजात हुसैन साहब ना सिर्फ मुस्तरद कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब के पूरे नैरेटिव को जो वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ऊपर मलबा डालते हैं अपनी सारी की सारी कारकर्दगी का, उस पर शुजात हुसैन साहब कह रहे हैं कि अब इसका तर्जुमा करें ना कि आपको 3 साल तो आपके हो गए, अब मार्शल लॉ तो पहले हफ्ते में काम दिखा देते थे, पहले हफ्ते में कर देते थे, आपको तो 3 साल हो गए हैं, अब आप कमेटियाँ खेल रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई? आपने कुछ करना होता तो पहले ही कर लेते। ये शुजात हुसैन साहब जो कह रहे हैं ना, अब उसमें मैंने ज़रा पता शता करवाने की कोशिश की, कुछ सियाने लोगों से बात करने की कोशिश की कि ये क्या है। तो जनाब ये पता चला कि जनाब पंजाब जो है ना, वो पंजाब है पाकिस्तान का 60% आबादी के हिसाब से, 60%। पंजाब की कारकर्दगी पूरे के पूरे पाकिस्तान के बाकी सूबों की कारकर्दगी पर होती है असरअंदाज, अच्छी कारकर्दगी हो या बुरी कारकर्दगी हो। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी की वजह से नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार में आते हैं, ये नवाज़ शरीफ साहब भी मानते हैं, ये शहबाज शरीफ या अपोजिशन भी मानती रही है। माजी में तो ये तक होता था कि जब हुसैन कायम अली शाह साहब के लिए मजाक बनाया जाता था, तो वहाँ पर जब जाते थे नवाज़ शरीफ साहब, तो उनको कहा जाता था या शहबाज शरीफ साहब के जनाब आप शहबाज शरीफ साहब को सिंध में भेज दें, यहाँ भेज दें, ताकि वो एक पीपल्स पार्टी मुखालिफ जो लोग होते थे, यानी शहबाज शरीफ की कारकर्दगी का ये होता था कि वो दूसरे सूबों पे असरअंदाज होती थी, वहाँ की कारकर्दगी का मुवाजना किया जाता था पंजाब से कि यार पंजाब की कितनी गवर्नेंस है और यहाँ कितनी गवर्नेंस है। तो शुजात हुसैन साहब कह रहे हैं कि मार्शल लॉ वालों को कि भाई आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होती है, इनकी तो बहुत ख़राब है और हम तो आपके साथ रहे हैं, तो क्यों ना हमें आजमा लें, अब बाकी टाइम थोड़ा बचा है, परवेज़ इलाही को ले आए पंजाब में।
यही इसका मतलब हो सकता है ना। अदरवाइज़ तो खुद हुकूमत में तो अपने ऊपर, और दूसरा वो बुज़दार साहब जो बात कर रहे हैं कि जनाब मुझे इसलिए चेंज करने की बातें हो रही हैं क्योंकि जो लोग पंजाब की तरक्की नहीं चाहते वो मुझे तब्दील करना चाहते हैं। तो शुजात हुसैन साहब आपको तब्दील करना चाहते हैं, बुज़दार साहब तो साए ज़रा देखो वो चांदे पहन के या तो मार्शल अलग बने। अब मैंने आपको वो भी बात बता दी कि PDM वाले क्या चाह रहे हैं। अब दूसरी चीज़ कमेटी वाला मामला, कमेटी जो इमरान खान साहब ने बनाई थी इस्लाहात के लिए, इलेक्शन इस्लाहात, आइनी इस्लाहात के हवाले से, जो उन्होंने स्पीकर को ख़त लिखा था कि जनाब आप अपोजिशन के साथ रब्ता करके, पार्लियामानी पार्टीज़ के साथ रब्ता करके तमाम एक हाउस की कमेटी बनाएं, और वो कमेटी जो है वो नैब के अंदर तरमीमें, आइनी इस्लाह, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स वगैरह करे। तो उसकी कमेटी के अनाउंसमेंट के साथ ही आपको याद होगा शायद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा था जब वो ख़त गया था वज़ीर आज़म का स्पीकर साहब को, तो उस पर शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि 2 जायलों की ख़तों के ताबत से हम इसको मुस्तरद करते हैं। यानी इतना शदीद रिएक्शन कि वज़ीर आज़म को भी उन्होंने जाहिल कह दिया और उधर उन्होंने स्पीकर साहब को भी जाहिल कह दिया। ये कोई पार्लियामानी ज़बान तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल मुझे हसासा इसलिए है कि शायद खाकान अब्बासी जैसे ज़ीरक सियासतदान जो वज़ीर आज़म रह चुके हुए हैं वो मौजूदा वज़ीर आज़म को जाहिल कह रहे हैं। लेकिन खैर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहीं ना कहीं तो हिसाब देना ही है, तो बयानात की हद तक तो उनको जवाब मिल ही रहा है, हिसाब मिल रहा है। तो उस कमेटी को अपोजिशन ने कर दिया था मुस्तरद। इस कमेटी को हुकूमत के इत्तेहादी चौधरी शुजात हुसैन साहब कर रहे हैं मुस्तरद। तो सोचें कि हुकूमत खड़ी कहाँ पर है। अब जब मैं बार बार कहता होता हूँ कि जब इत्तेहादी जो हैं वो डिस्टेंस करना शुरू कर दें और अपनी ही हुकूमत की बनाई हुई कमेटी पर कहें कि मट्टी पाओ, तो इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो उसके दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं। तो और शुजात हुसैन साहब तो ज़ाहिर है वो पहले दिन से ये कोशिश करते हैं कि जनाब जो अच्छा काम है उसका क्रेडिट वो ले लेते हैं कि जनाब ये हमारी मशवरे पे हुआ था। मुशर्रफ के ज़माने में आपने देखा कि जितने भी मुशर्रफ के ज़माने के अच्छे काम थे पंजाब में, जितने परवेज़ इलाही साहब के काम हुए तो मुशर्रफ साहब की पूरी मुकम्मल सपोर्ट थी। रेस्क्यू 1112 हो, पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात का मामला हो, सड़कों का जाल हो, तालीम मुफ्त हो, बच्चों को स्कूलों में यूनिफॉर्म और किताबें देने वाला मामला मुफ्त का हो, तो वो सारा को ज़ाहिर है मुशर्रफ साहब पूरा का पूरा पैसा देते थे और अन्नेवा पैसा आता था। और यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब ज़ाहिर कारकर्दगी दिखाते थे, उनको दिखानी आती थी कारकर्दगी, काम करते थे। लेकिन जब मुशर्रफ के बाकी जो काम थे जिनसे मुशर्रफ पर तनकीद होती थी, जिसकी वजह से मुशर्रफ गैर मकबूल होते थे, चौधरी बिरादरान साहब 1 मिनट से पहले यहाँ से जंप देकर यहाँ पर खड़े होते थे कि जनाब साडा कम नहीं, ये इन्हों का कम है, चाहे वो बहरहाल बहुत से काम है उसमें। तो अब जनाब उसमें 3 नवंबर वाला मामला, नवाब अकबर बुगटी वाला मामला, उसमें ये जो था लाल मस्जिद वाला मामला, बहुत कुछ मुशर्रफ साहब के ज़माने के काम थे और बहरहाल बहुत कुछ था। तो अब आखिर में अपने मेहरबानों की बातें जो हमें कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं, वकील राव साहब हैं, वो कहते हैं आप कोई मिसाल दे सकते हैं कि तहरीक अदम एतमाद से कोई हुकूमत गई हो। वकील राव साहब मिसालें तो बनाई जाती हैं, ज़ाहिर है अगर माजी की मिसाल कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जमहूरी तरीके हैं वो अडॉप्ट ही ना किए जाएं। कोई मिसाल ऐसी नहीं है जिसमें तहरीक के ज़रिए हुकूमत गई हो, यानी हुकूमत का पुरअमन इंतकाल, आइनी इंतकाल इक़्तिदार, सिवाय तब तक जब वो थी ना गैर आइनी, वो तरमीम गैर आइनी थी, वो 85 की थी, ज़िया-उल-हक की असम्बली की थी 58(2)B, जिसके तहत सदर के पास असम्बली तोड़ने का अख्तियार था, जिसको बाद में ख़त्म कर दिया गया। तो सदर साहब बैठे होते थे, अकेला बंदा होता था, यूँ कुगी फेरता था तो और वज़ीर आज़म और पूरी असम्बली और चारों सूबा असम्बलियाँ घर भेज देता था। वो तो होता था तहरीकों के ज़रिए। तहरीकों के ज़रिए मार्शल लॉ तो लगे हैं, तहरीकों के ज़रिए हुकूमत चेंज नहीं हुई, जो जिसको जमहूरी आप कहें। अगर अदम एतमाद के ज़रिए कोई हुकूमत नहीं गई तो इमरान खान साहब के 126 दिन के धरने, जिसको सारी कुव्वतों की सपोर्ट हासिल थी, उसमें भी तो हुकूमत नहीं गई थी, वहाँ पर भी अदालत का सहारा लेना पड़ा था। तो बहरहाल हम तो क्योंकि जमहूरी लोग हैं तो हम नहीं चाहते कि जनाब कोई लश्कर कशी के ज़रिए हुकूमत ख़त्म हो, मार्शल लॉ के ज़रिए हुकूमत ख़त्म हो, या किसी और गैर आइनी तरीके से। तहरीक अदम एतमाद आइन में दिया हुआ एक तरीका है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो जीत थी सेनेट में बतौर सेनेटर कौमी असम्बली से, वो तहरीक अदम एतमाद थी। अपोजिशन अगर एक सफ़े पर होती, PDM के अंदर अगर इत्तेफाक होता और उनकी प्लानिंग पहले से ये होती, क्योंकि PDM की ज़्यादातर जमातें ये सोच रही थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी नाकाम होंगे। आखिरी वक्त तक
हमें वोट जो दे रहे थे यूसुफ गिलानी को, जो खुला वोट दे रहे थे, वो तक कह रहे थे गिलानी साहब नहीं जीत रहे, यानी माइनस पीपल्स पार्टी जो लोग थे, तो उनको तो एतमाद ही नहीं था गिलानी साहब जीत जाएंगे। इसलिए उन्होंने गिलानी साहब की जीत के बाद की प्लानिंग नहीं की थी। अगर होता ये कि इनको एतमाद होता कि जनाब ये काम, या ना भी होता, लेकिन ये होता कि अगर गिलानी साहब कामयाब हो जाते हैं तो अगला कदम होगा तहरीक अदम एतमाद का, जो समझा भी जा रहा था, और इसी के लिए गिलानी साहब को ये इलेक्शन लड़ाया गया था कि यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी और उसके बाद इमरान खान साहब को घर भेज दिया जाएगा। अगर अपोजिशन के दरमियान ये इख्तलाफात ना होते और फौरी तौर पर वो तहरीक अदम एतमाद की तरफ बढ़ जाते तो हालात कुछ और हो सकते थे। ये सारे मुमकिनात है ना, सियासत मुमकिनात का खेल है। सियासत में कोई भी 100% यकीन से ये नहीं कह सकता कि जनाब इस कदम के बाद ये हुकूमत चली जाएगी। मेरे पहले व्लॉग में मैंने गुजारिश की कि जनाब अपोजिशन मुस्लिम लीग नून JUI वाले ये कह रहे हैं कि अगर हम इस्तीफ़े दे देंगे सिस्टम जाम हो जाएगा, सिस्टम जाम हो जाएगा तो जो दूसरी कुव्वतें हैं इमरान खान को लाने वाली फ़ौज, वो उनको घर भेज देंगी या फिर मार्शल लॉ लगा देंगी, फिर उनसे मुल्क नहीं चलेगा। फिर हमें ये मफरूज़ों पर बनी हुई बात है ना, अगर मगर मुमकिनात। तो तहरीक अदम एतमाद भी एक रास्ता था जो इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, आगे जाकर शायद कर ले, लेकिन सबसे वो रास्ता जिसमें इम्कानात ज़्यादा हैं हुकूमत को घर भेजने का, वो तहरीक अदम एतमाद ही है। बाकी सियासतदान हमसे बहुत ज़्यादा, मैं बार बार कहता होता हूँ और बग़ैर तंज़ के, कि वो हालात पर उनकी ज़्यादा नज़र होती है, वो हमसे बहुत ज़्यादा सियाने होते हैं और बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, तो फ़ैसला तो उन्होंने करना है। हम तो सिर्फ मुमकिनात पर बात करते हैं। तो मैं मुमकिनात, आपकी जो बात है कि जनाब माजी में अगर कोई मिसाल नहीं है तो दुनिया के दीगर ममालिक में तो है। जिस तरह की जमहूरियत हमारे पास है उस तरह के ममालिक में तो ये मिसालें मौजूद हैं। लेकिन जी आगे आते हैं, बाबर रज़ा साहब है, वो कहते हैं आर्मी चीफ ने कह दिया है कि पिछली बातों को भुलाकर आगे बढ़ें। कहीं ये इशारा तो नहीं कि इमरान खान स्टैंप आउट हो जाएंगे। क्लीन बोल्ड सरकार, ये आर्मी चीफ साहब की जो बात है वो इंडिया के लिए थी। वो उन्होंने पाकिस्तान में, ख़ित्ते में, जनूबी एशिया में, जो सबकी तमाम अमन पसंद लोगों की ख्वाहिश है कि ये ख़ित्ता पुरअमन हो, पैसा जो खर्च होता है वो लोगों पर खर्च हो। पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, तो ये उस तरफ था, इंडिया की तरफ इशारा था कि लड़ाई छोड़ दे, बैठकर जितने भी कश्मीर समेत जितने भी मामलात हैं वो हल कर लें, और माजी में जो हुआ उसको हम बुलाने को तैयार हैं, आप भी बुलाएं, आगे बढ़ें, ख़ित्ते को तरक्की देते हैं। तो ये उस तरफ था मामला। अब ना जाने ये इमरान खान साहब की तरफ क्यों गया। और वैसे भी वो आर्मी तो कह चुकी हुई है कि जनाब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और DGI-SPR की एक नहीं कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ चुकी हुई हैं। और लेकिन ये बात तो बहरहाल इंडिया की तरफ थी। सिक्योरिटी मामलात पर वो जो कॉन्फ्रेंस थी उस पर उन्होंने बात की है। आपको उधर लगती हो तो लगती हो, मुझे ये सीधी लग रही है कि उन्होंने अमन का पैगाम दिया है इंडिया को कि जनाब हम अमन के लिए तैयार हैं और आप भी आएँ, बैठें, अमन करते हैं। जंग बहुत खेल लिया, अमन के साथ रहते हैं दोनों पड़ोसी, और पड़ोसी अमन के साथ रहेंगे तो खुशहाली आएगी। ये उस तरफ मामला था। आप ले चले इमरान खान साहब की तरफ, मुझे नहीं लग रहा कि उनकी तरफ था ये। अमजद अली साहब हैं, वो कहते हैं शहबाज शरीफ बेहतरीन ऑप्शन है उनके लिए क्योंकि वो नवाज़ शरीफ की जगह भी पुर करेंगे और उनकी मर्ज़ी भी चलेगी, क्योंकि उन्हें मुल्क चलाने वाला मिल जाएगा और अवामी सपोर्ट भी। इस बार सियासत ना इमरान खान कर रहे हैं, ना नवाज़ शरीफ, ना जरदारी। इस बार सियासत वो कर रहे हैं जिन्हें ये सियासत करने से मना कर रहे हैं। देखिए, शहबाज शरीफ का ऑप्शन तो शुरू से था, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। ये लिखी पढ़ी बात है, क्योंकि उसमें उनके जो ख़ानदान के अंदर और एक शहबाज शरीफ साहब का दावा है कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी की वजह से बनते हैं पंजाब में, जो मैंने पहले बात की। तो ज़ाहिर है ख़ानदान के अंदर ख़ानदानी सियासत भी तो है ना। ये हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उनका मिजाज जमहूरी तो नहीं होता ना, ये मुगलिया मिजाज होता है कि भाई मुग़लों का ज़माना आप देख लें ना, किस तरह भाई भाई के ख़िलाफ़ हुआ करता था। तो ये शहबाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट की तो शायद सपोर्ट हासिल हो, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की वज़ीर आज़म के लिए नहीं है। इसलिए शहबाज शरीफ साहब कई बार अपने भाई को मनाने की भी कोशिश करते रहे कि भाई मैं आपके साथ हूँ, आप वज़ीर आज़म बनाएंगे तो भी आपके साथ, नहीं बनाएंगे तो भी आपके साथ, हमारी बचत का रास्ता यही है। वो ऑफ़र कर रहे हैं, मुझे बनने दें, मैं टाइम निकाल कर, रास्ता निकाल कर आपको भी बचा लूँगा। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने ये पहले भी कबूल नहीं किया और अब भी कोई इम्कान नहीं है। वरना जब नवाज़ शरीफ साहब नाअहल हुए थे तो शायद खाकान अब्बासी साहब की जगह शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकते थे, लेकिन ख़ानदानी सियासत ने शहबाज शरीफ को साइड लाइन कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।